Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. This is Imran Ali Rai. Guys, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ मुबारक हों। दूसरा ये कि अल्लाह आपकी सारी इबादत को कबूल करे। फिर हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। तमहीद ये कि जो कुछ हम इसी मंथ में पढ़ेंगे थोड़ा सा ईज़ियर होगा ताकि आप इजीली उस चीज़ को सीख पाएँ और याद कर पाएँ। ये असबाक उनके लिए हैं जो अभी बेसिक और बिगिनर हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आज का जो पहला ये सबक होगा वो इस हवाले से है कि हमने अपनी फीलिंग्स को कैसे बयान करना है। अपनी फीलिंग्स को कैसे बयान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे आप पर गुस्सा आता है। फिर हम कहते हैं तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं मुतासर होता हूँ, तुम मुझे मुतासर करते हो। फिर एक लफ्ज़ ऐसा है कि हम कहते हैं कि वो खुश होता है, तुम मुझे खुश करते हो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ। फिर ये चीज़ें ये फीलिंग्स के हवाले से हैं और इनकी एक होती है सब्जेक्टिव हालत, एक होती है ऑब्जेक्टिव हालत। सब्जेक्टिव हालत भी जिसमें हम वो काम खुद करते हैं। एक में ये कि कोई हमारे साथ इस तरह से करता है, जैसे मैं तुम्हें खुश करता हूँ, आई मेक यू हैप्पी। मैं ये नहीं कहूँगा आई हैप्पी यू, बिकॉज़ जो हैप्पी है इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स एन एडजेक्टिव। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक फीलिंग है। हम इसके लिए नहीं कह सकते कि आई हैप्पी यू। जैसे हम कहते हैं डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी, दैट्स आल्सो रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट अ वर्ब। ये एक वर्ब नहीं है। फिर से सुनिएगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू मेक मी एंग्री। और हम क्या कहते हैं, यू एंग्री मी। सो व्हाट्स राइट, विच वन इज़ करेक्ट, यू मेक मी एंग्री। अब इसी तरह यू मेक मी एंग्री, यू मेक मी laugh, you make me sad, you make me cry. So these are the words, they are used to describe the feelings. जब हम feelings बयान करें तो हमें make का, get का इस्तेमाल आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूँ, यानी I make you angry। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूँ, I make you angry। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, You make me angry। वो, he, वो लड़की, she, वो ज़्यादा लोग, they, हम तुम्हें, we make you angry, you make me angry, they make me angry। So मैं तुम्हें रुलाता हूँ, यानी I, तुम मुझे रुलाते हो, यानी कि you। अगर मैं, तो मैं फिर शुरू में बोलूँगा I make you। आगे जो चीज़ करता हूँ उसकी हमने वो फीलिंग लिखनी है। मैं आपको रुलाता हूँ, आई मेक यू क्राई। मैं ये नहीं कहूँगा आई क्राई यू। हाँ, अगर मैं कहूँ आई क्राई तो इट मीन्स मैं रोता हूँ, यू क्राई तुम रोते हो। मैं तुम्हें रुलाता हूँ, आई मेक यू क्राई, तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। तुम मुझे उदास करते हो, यू मेक मी सैड। अब इंसानी ज़राए के हवाले से अगर कोई और भी उदास कर जाए, जैसे कोई ख़बर, जैसे ये ख़बर ने मुझे उदास कर दिया, परेशान कर दिया, तो हम कहेंगे दिस मेड मी सैड, दिस मेड मी सैड। ये सुनते हुए मैं उदास हो जाता हूँ। हियरिंग दिस या लिसनिंग दिस, आई गेट सैड, आई फील सैड। ओके, मैं गुस्सा होता हूँ, आई गेट एंग्री। मैं उदास होता हूँ, आई गेट सैड। मैं खुश होता हूँ, आई गेट हैप्पी। ऑलराइट। अच्छा, फिर बात करते हैं बीमार होने की और सेहतमंद होने की। मैं बीमार होता हूँ, आई सिक, आई गेट सिक, आई फील सिक। मैं सेहतमंद होता हूँ, आई गेट वेल, आई फील वेल, आई गेट वेल, आई फील वेल। आई फील सिक, आई गेट सिक, गेट, आई गेट सिक, आई फील सिक। I feel better, I get better, I get well।
अगर हम किसी को दुआ दें कि तुम ठीक हो जाओ तो हम कहेंगे मे यू गेट वेल या फिर गेट वेल। ऑलराइट, दैट्स फॉर वन।